माँ सुनीति कहती है, बेटा सच्चा संबंध तो परमात्मा ही के साथ है। और फिर माँ जो ऐसा ज्ञान देती है, ये तो भारत की माँ है, ये तो वैदिक संस्कृति में जीवन जीने वाली माँ है, जो अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देती है। यहाँ तो माँ हुई मदालसा, जिस माँ मदालसा ने अपने बच्चों को ऐसा अध्यात्म ज्ञान दिया कि वो घुटमुन चलते, चलना शुरू करते, बोलना शुरू करते और सीधे ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करके सीधे मोक्ष संन्यास के मार्ग पर चलते। ये माँ की संस्कार की विधा थी, ये माँ के द्वारा प्रदत्त संस्कारों का परिणाम था। क्योंकि वो माँ झूठी लोहरी नहीं गाती थी अपने बेटे को बच्चों को गोद पर रख करके। जब वो अपने बच्चों को सुलाती थी, छोटे से बच्चे जब उसकी गोद पर होते थे, सुलाती थी, तब वो सुला रही होती, तब वो झूठी लोहरी नहीं गाती, बल्कि वो तो सच्ची लोहरी गाती। शुद्धोसी नित्योसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्ततोसी, ये श्लोक गाती थी। बेटा तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू मुक्त है, तू नित्य है, तू अविनाशी है, तू चेतन अमल सहज सुखरासी उस परमात्मा का अंश है। और ये ज्ञान जब उस बच्चे को मिलता था तो वो बच्चा यही सुनता 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 बड़ा होता, और जैसे बड़ा हुआ और निकल गया संन्यास के मार्ग पर। सोचो, विचार करो। हम लोग तो अपने बच्चों को गोद में रख करके कैसे कैसे लोहरियां गाते, पता नहीं क्या क्या गाने गाते, क्या क्या फिल्मी गाने और क्या क्या फालतू के गाने गाते हैं। कभी माँ यशोदा से पूछो कि तुम भी कैसे सुलाती थी अपने लाला कन्हैया को, जब सुलाती तो कैसे सुलाती? मदालसा से पूछो कि तुम कैसे सुलाती थी, कैसे लोहरी गाती थी? पुराने जमाने में, अब तो पता नहीं अब ये गाती माताएं की पता नहीं गाती। जो गडावरण थे वो जब दुनिया सेवाल थे तब वो एक लोहरी गान थे, क्या थे यार? ओ बाबा ओ खदरा फुंडी ताली, ये तेरी माँ पनियारा जाई, झूठी, सब झूठ। न खदरा फुंडी ताली न माँ पनियारा जाई, सब झूठ। और बच्चे के भीतर वो झूठ बोया जा रहा है, और परिणाम क्या होता है उसके बाद तो आप सब जानते हैं। वो बेचारा अंधकार में ही जीवन जीता रहता है। वो उत्तम बन करके जीव, उत्तम यानी परमात्मा, तम यानी अज्ञान में जीवन जी लेता है सारा संसार। क्योंकि संस्कार बचपन में सुना ही उसने यही सब। सत्य में कभी निष्ठा नहीं हो सकता। छोटा सा बच्चा है, उसको जरा अच्छी अच्छी चीजें सुनाओ, अच्छी अच्छी चीजें दिखाओ। आजकल की माताएं अपनी जान छुड़ाने के लिए, अपने घर का काम करने के लिए उसके पास में फोन पकड़ा देती है, कार्टून लगा देती है कि नहीं देती, टीवी पर बिठा देगी। छोटा सा बच्चा अभी 1, 1.5, 2 साल का भी नहीं हुआ होगा, और टीवी पर चारों ओर से उसको कंबल उम्बल लगा करके बिठा देगी और टीवी पर कार्टून लगा देती है। बताओ क्या दे रहे हैं आप, क्या परोस रहे हो उस बालक? वो छोटा है, वो कुछ नहीं समझता। वही छोटा बच्चा तो बीज कितना छोटा होता, उस छोटे बच्चे, उस छोटे से खेत में आप बीज डाल रहे हो, और वह बीज, बरगद का वृक्ष कितना बड़ा होता है लेकिन बीज कितना छोटा होता है। बट का वृक्ष कितना बड़ा होता है लेकिन बीज कितना छोटा होता है। बीज ही तो डाल रहे हो आप, और एक दिन वह वृक्ष बनेगा और उसका जीवन दूषित हो जाएगा। अविद्या में, अस्मिता में, राग में, द्वेष में, कार्टून में। वो तो कार्टून जैसा ही बनेगा संसार में। क्या दिखा रहे हैं हम बच्चों को? कार्टून, आड़े टेढ़े उन चित्रों को दिखा रहे हैं, तो वो आड़े टेढ़े ही काम करेगा, आड़े टेढ़े ही उसकी आकृति बन जाएगी। इसलिए बच्चों के सामने कितना विवेक रखना चाहिए, ये माँ सुनीति ने समझाया। आजकल के माँ बाप केवल संसार की विद्या दे रहे हैं, अध्यात्म की ओर किसी का कोई ध्यान नहीं है। हाँ, ये बात और है कि पाश्चात्य संस्कृति वाले लोग जो हैं, जो फॉरेनर लोग हैं, वो हमारी संस्कृति को अपना करके इसका वास्तविक रस प्राप्त कर रहे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ से भाग रहे, उन पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं, पश्चिमी देशों की सभ्यताओं को अपना रहे हैं। हमें लगता वहां ज्यादा सुख है, और वो लोग उन सारी बातों को भोग करके निकल आए, और वो कहाँ? हरिद्वार, ऋषिकेश, वो इन्हीं गिरी कंदराओं में बैठे हैं कहीं। वो माला लेकर के घूम रहे, वो चोटी रख करके घूम रहे, वो धोती पहन करके घूम रहे हैं, वो साड़ी पहन करके घूम रहे हैं,
वो हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं, वो इस्कॉन में आकर के हरे कृष्ण हरे राम का नाम उद्घोष कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं ये तो बूढ़ों का काम है।